हेलो बच्चों, मैं राजीव आप लोग के बीच में फिर से एक नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन का है और लेक्चर नंबर 19 है बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग कौन सी टॉपिक कवर करेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक टाइप का वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोलराइजेशन, वैसे हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी होता है। क्या होता है इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ओके, सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। चलिए देखिए बच्चों, क्या होता है जब हमारे पास, अगर सपोज करिए कि हमने कोई कंडक्टर ही ले लिया, ठीक है, क्या कर लिया, अगर कंडक्टर की बात करिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोग बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को जो बच्चे देख रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनको ये चीज़ें पता होगी कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ होती है, ओके, और पोलराइजेशन क्या होता है बच्चों। ये चीज़ें जो भी बच्चे वीडियो अगर ये देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में कितना होता है, कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ये दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। पोलराइजेशन तो आपको अच्छे से पता ही होनी चाहिए कि एक्चुअल में पोलराइजेशन क्या होता है, तभी जाकर के ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट डेवलप करके समझ पाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो नए बच्चे हैं वो भी इसको समझ पाए। चलिए देखिए बच्चों, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा होगा। सपोज करिए कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक प्लेट ले लिया जिसपे हमने क्या कहा कि प्लस क्यू चार्ज है, हमने ऐसे प्लस क्यू चार्ज इस पे हमने दे दिया, ठीक है। और इसी के साथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम लोगों ने यहीं पे क्या करते हैं, एक निगेटिव चार्ज का क्या करते हैं, प्लेट को डेवलप कर देते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा करें बच्चों, अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा करें, ठीक है, गॉसियन सरफेस अगर हम लोग ड्रा करें ऐसे, और इस फील्ड पे क्या करें, सपोज करें इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बात समझ में आया? और आप पढ़े भी हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, याद करिए, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आता था ना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे जैसे इस प्लेट पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सपोज करिए ऐसे, ठीक है, तो इस प्लेट पे हमारा, इसकी वजह से, खुद की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस प्लेट की वजह से मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ना, E1 E2, फिर मिडिल पे, फिर इस साइड में इस प्लेट की वजह से, फिर इस प्लेट की वजह से निकालते थे कि नहीं हम लोग? याद आ रहा है कुछ? सारी व्यू क्लियर हो रही है कि नहीं बताइए, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस इधर डेवलप हो जाएगा, तो इससे जब निकालते थे हम लोग ये सारी चीजें, डेरिवेशन है बच्चों ये पूरा एक टॉपिक, वहां से हमारे पास आता था सिग्मा अपान 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्टली यूज करेंगे। इसका डेरिवेशन है बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी सिग्मा अपान एप्सिलॉन। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, निगेटिव चार्ज दे दिया सपोज करिए। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया हमने प्लेस कर दिया। तो प्लेस करने पे क्या होता है बच्चों, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया बच्चों, प्लेस कर दिया ऐसे, हमने क्या कर दिया ऐसे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया बच्चों, प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस ड्रा कर सकते थे, और हमको पता था कि इसकी वजह से बिफोर, मतलब जब गॉसियन सरफेस, सॉरी, हमने जब डाइलेक्ट्रिक नहीं प्लेस किया था बच्चों, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है बच्चों, ये प्लस है, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, 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 इतनी होती। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया बच्चों, क्या कर दिया हमने, डाई इलेक्ट्रिक
प्लेस कर दिया तो क्या हुआ बच्चों, बताइए क्या होगा अगर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो, फटाफट बताइए, ये आपका वर्क है बताना कि क्या होगा, जल्दी बताइए। तो बच्चों इसमें से जो चार्ज होंगे वो जो भी अपनी कैपेसिटी है, जो इनका क्षमता है, उस हिसाब से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पोलराइज हो जाएंगे। या ये कह सकते हैं बच्चों कि जब यहाँ पे हम लोग, ये जस्ट लाइक इंसुलेटर होता है बच्चों, क्या होता है, इंसुलेटर होता है डाइलेक्ट्रिक, हमें पता है ये इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस वाले पोर्शन पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बच्चों। वो चार्ज कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है बच्चों, तो यहाँ पे माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसका नाम हम लोग देंगे बच्चों माइनस क्यू डैश। और ऐसे ही जब इधर माइनस है बच्चों, निगेटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंड्यूस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस क्यू डैश। क्लियर हो गया। तो बच्चों ये जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो चार्ज थे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्री चार्ज। क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री चार्ज। ठीक है। बट जो इसके अंदर जो चार्ज है बच्चों, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड चार्ज। ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ज होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं वो इंड्यूस हुए हैं, INDUCED, इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं। अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर बाहर निकाल देते हो, अगर सपोज करिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ये जो आपको दिखेगा वो जस्ट लाइक इस तरह से दिखेगा, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा बच्चों। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े होंगे क्लास 11th या 12th में, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कंडक्टर है बच्चों, क्या है, कंडक्टर है, और हम यहाँ पे क्या करते थे, कोई निगेटिव, या ये कहिए कि अगर यहाँ पे मैं प्लस लेके आता था अगर इसके करीब में, तो यहाँ यहाँ पे जो चार्ज होती थी ऑटोमेटिक क्या होती थी बच्चों, निगेटिव चार्ज क्या होती थी, इंड्यूस हो जाती थी, और इसके अपोजिट वाले पोर्शन पे क्या होती थी, प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाती थी। फिर जब इस चीज को रिमूव करते थे हम लोग, तो ये ऑटोमेटिक फिर सारे के सारे चार्ज क्या होते थे, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते थे। बट उस केस में अट्रैक्ट होकर के एक साइड में एक चार्ज आता था, सपोज करिए अगर प्लस हमने दिया है तो ये निगेटिव को अट्रैक्ट करता था, इंड्यूस चार्ज करता था, और पॉजिटिव वाले अपोजिट पोर्शन में आ जाता था। तो इसे चार्जों को क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस चार्ज। तो वैसे ही सेम यहाँ पे जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया बच्चों, ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को पेश कर दिया उसके अंदर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, उसके अंदर चार्ज जो होंगे वो इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आया। तो अब मैं कहूँ बच्चों कि यहाँ पे जो चार्ज इस प्लेट पे बच्चों, इस प्लेट पे, इस जो मैंने प्लेट दिया था आपको, ये वाला प्लेट, पहला प्लेट कैपेसिटर का जो प्लेट दिया था, अब इस पर अगर हम लोग देखा जाए कि नेट चार्ज कितना हुआ बच्चों, तो आप कहेंगे सर Q माइनस क्यू डैश हुआ। क्या हो गया बच्चों, Q माइनस क्यू डैश हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, ठीक है, ये हमने रखा यहीं पे, लेकिन ये जस्ट लाइक एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये भी वर्क करेगा बच्चों ना, देखिए ये भी वर्क करेगा ना, इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये प्लेट है बच्चों, ये प्लेट हो गया, तो हमको पता है अगर इधर प्लस चार्ज है बच्चों, तो इधर क्या होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, तो इसको तो हम लोग प्लेट ही बोलते हैं ना बच्चों, इसको तो हम प्लेट ही बोलते हैं। मैंने ऐसे बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप दे दिया है, तो उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि ये जो चार्ज है सर, ये चार्ज तो इसे जो डाइलेक्ट्रिक का चार्ज है, ऐसा नहीं है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक का चार्ज है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में चार्ज वैसे नहीं शो हो रहा था, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ऑटोमेटिक इसमें चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो गए बच्चों। तो जब चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो गए तो इस प्लेट से, ये प्लेट तो मान लीजिए मेरा कैपेसिटर का प्लेट कैसे रहेगा, एक सिंपल वे में रहेगा, ऐसे जस्ट लाइक दिस तरह, इस तरह रहेगा प्लेट पे। तो अगर प्लेट पे इस तरह से रहेगा तो मैं पूछूं बच्चों प्लेट पे नेट चार्ज कितना हुआ, नेट चार्ज कितना हुआ प्लेट पे, तो आप कहेंगे सर
यही चीज आप फिर यहाँ पे भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यू डैश माइनस क्यू। ठीक है, तो हम लोग बस केवल इस चीज को कंसीडर करके चलेंगे, केवल एक प्लेट की बात करेंगे हम लोग, Q माइनस क्यू डैश। तो देखिए बच्चों, इसमें जो चार्ज पहले Q था, अब नेट चार्ज कितना हुआ बच्चों, Q माइनस क्यू डैश। तो ये जो Q माइनस क्यू डैश चार्ज हो गया बच्चों, मतलब इसमें से कुछ चार्ज क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेस्ड हो गए। क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। और जो ये प्लेट है बच्चों, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो मतलब कितना एरिया में कितने चार्ज डिस्प्लेस्ड हुए बच्चों, वही मेरा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। इतनी बातें समझ में आया। मैंने क्या कहा कि चार्ज जो यहाँ पे बच्चों Q माइनस क्यू डैश हुआ, तो कुछ चार्ज तो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुए ना, क्योंकि चार्ज घट गया ना। अब चार्ज क्या होगा बच्चों, कुछ घट गया, Q में से कुछ भी वैल्यू घटा रहे हैं, क्यू डैश की आई डोंट नो वैल्यू कितनी है, लेकिन घट तो रहा है ना। जो मेरा फ्री चार्ज पहले Q था, अब उसमें से घट गया। तो जो घट गया बच्चों, वो चार्ज क्या होगा, डिस्प्लेस्ड हो गया, इंड्यूस हो गया, किसमें, डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, तो वही जो हुआ बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि इस प्लेट का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये प्लेट जो बना है बच्चों, इस प्लेट का तो एरिया होगा ही होगा ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आपको आया है। आइए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलते हैं। अब वहां पे भी कुछ चीजें समझेंगे हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, इसको वेक्टर से भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आगे जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, कुछ रिलेशन हम लोग पढ़ना पड़ेगा, ई में, पी में और डी में। ठीक है, वहां पे वेक्टर यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हमने क्या कहा, वेक्टर सिचुएशन पे डिपेंड करती है। जहां नेसेसरी एकदम रहता है, वहां हम लोग वेक्टर यूज कर लेते हैं, जहां पे नहीं रहता वहां पे नहीं यूज करते हैं। चलिए, इसमें देखिए क्या है, डिफिनीशन टाइप ऑफ कुछ चीजें मैंने दे रखा है। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय डी इज द चार्ज, ने कहा ना, इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। बच्चों मैंने बात किया था अभी पीछे, कि हमने कहा था ना बच्चों, कि जो प्लेट है बच्चों, ये जो प्लेट है, इस प्लेट की कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो कितना चार्ज शिफ्ट हुआ, कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ पर यूनिट एरिया, वही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक, दैट वुड बी डिस्प्लेस्ड across of dielectric placed across an electric field। ठीक है, displaced across a layer of dielectric placed an electric field, ऐसे कर सकते हैं, placed an electric field। It is also known as the electric flux density। आप कहेंगे सर ये क्या है, it is also known as the electric flux density। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी जानते हैं। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज यूज्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, उसका यूज कहाँ है, इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए हैं, सपोज करिए, इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है बच्चों, कि अगर हमारे पास, एक सेकेंड, अगर हमारे पास बच्चों सपोज करिए ये प्लेट है, एक ये प्लेट है बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, प्लस चार्ज ऐसे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, माइनस चार्ज अगर दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगी, इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इस डाइलेक्ट्रिक पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना रिस्पॉन्स दे पा रहा है, मतलब कितना इस पे चार्ज इंड्यूस हो पा रही है, वही चीज वहां पे बता रहा है। वो चीजें क्या, कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट
इज यूज्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। यहाँ तक तो समझ में आ गया। टू फाइंड द रिस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल, कौन सा मटेरियल बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का रिस्पॉन्स, कि उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो उसका क्या बिहेवियर बदल रहा है, कितना चार्ज इंड्यूस कर पा रहा है, कितना चार्ज शिफ्ट कर पा रहा है। अगर जितना ही ज्यादा चार्ज बच्चों इंड्यूस करेगा, ठीक है, अगर चार्ज क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे चार्ज मान लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज हमने क्या कर दिया प्लस, यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हमने रखा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्लेट है, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास माइनस। तो ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है बच्चों, ये निगेटिव निगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो सकता है बच्चों, इंड्यूस मोर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा हमारा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पे। तो उसी के हिसाब से मेरा क्या होगा, चार्ज भी डिस्प्लेस होगा, उसी के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, चार्ज भी डिस्प्लेस होगा बच्चों। तो नेट जो चार्ज होगा वो भी मेरा इफेक्ट पड़ेगा, जो हमने निकाला था Q माइनस क्यू डैश। अगर ये वैल्यू चेंज होगी बच्चों तो ओवरऑल वैल्यू भी तो चेंज होगी। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने प्लेस किया है बच्चों, वो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इसका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स पता किया जा सकता है हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सब कुछ मैथमेटिकल चीज दिया गया है बच्चों की, मैथमेटिकल टर्म में इस चीज को कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं उस चीज को हम लोग जरा देख लेते हैं। तो जो मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे दिया है बच्चों, वो इस तरह से दिया है, इधर तो हमारे स्पेस ठीक है, यहाँ पे जो दिया है मैथमेटिकल टर्म बच्चों, वो दिया हुआ है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी। ये हमारा इसका मैथमेटिकल टर्म दिया रहता है। पी क्या है बच्चों, पोलराइजेशन है। ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एप्सिलॉन 0 क्या है जानते ही हैं। और डी क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये हो गया ऐसे, एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी, सॉरी ई वेक्टर और पी वेक्टर, ऐसे भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करना है बच्चों, नोट करना है बस, एक चीज और मुझे दिखानी है यहाँ पे, यहाँ पे तो अच्छा आगे मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें समझ में आया। ये मेरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको भी नोट करिएगा, ये डिफिनेशन नोट करिएगा, और आगे मैंने डायग्राम दे रखा है उसको भी आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। जो चीजें मैंने पीछे समझाया है वही चीज है, तो आइए मैं जरा बना दूं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, प्लस चार्ज ले लिया है बच्चों यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं बच्चों तो हमारे पास ये प्लस चार्ज हो गया। इस डायग्राम को भी आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिएगा। और ये हमारा क्या, यहाँ पे हमने क्या कर दिया बच्चों, माइनस चार्ज को लगा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, एक गॉसियन सरफेस क्या करना है बच्चों, ड्रा करना है। ठीक है, आप भी क्या कर सकते हो, गॉसियन सरफेस ड्रा कर सकते हो, आप ड्रा कर लीजिएगा। जहाँ गॉसियन सरफेस को जो हम लोग ड्रा करते हैं बच्चों, तो ये सपोज करिए हमने क्या कर लिया, गॉसियन सरफेस को क्या कर लिया बच्चों, ड्रा कर लिया। ऐसे लिखिएगा, ये क्या हमारे पास गॉसियन सरफेस है, ये डायग्राम हमारे पास बना होना चाहिए। ये हमारे पास हो गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हमको समझने से मतलब है। ठीक है, आइए अब हमें क्या करना है बच्चों, सपोज करिए कि हमने यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, इसमें आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। प्लस चार्ज से निकलता है और माइनस चार्ज में क्या होता है बच्चों, एंट्री कर जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्रेस किया बच्चों, तो यहाँ पे जो ये चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज ही है, मैंने यहाँ पे बना दिया प्लस 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 प्लस। और गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा कर रखा था, वो गॉसियन सरफेस मैं ऐसे ड्रा करता हूँ,
जो कि आपको डाइलेक्ट्रिक में भी दिखाई देगा। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया बच्चों, माइनस चार्ज कर दिया। इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, गॉसियन सरफेस को ड्रा कर सकते हैं, बट हमने नहीं ड्रा किया क्योंकि एक ही प्लेट से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ज कैसे शिफ्ट हो रहा है। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस अवेलेबल है, ठीक है। अब हमने कहा कि जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप रख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता है, इसमें देख लीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, चार्ज इंड्यूस हो गया। कैसा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया ऐसे। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, प्लस चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। अब इंड्यूस हो गया बच्चों, तो अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग ई डैश। क्या बोल सकते हैं, ई डैश। और इस वाले फील्ड को बच्चों हम लोग बोल सकते हैं ई नॉट। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो फील्ड है बच्चों, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, ई नॉट। और इधर से इधर जो फील्ड जा रहा है बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए। अगर ये जो फील्ड है बच्चों, ये वाली जो फील्ड, अगर मैं एक चार्ज को दिखाऊं यहाँ से जो यहाँ तक जा रही है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इसको हम बोलेंगे हम लोग ई नॉट, ठीक है, ई नॉट। और जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक वाली, ये हो जाएगी हमारे पास ई डैश। क्लियर हो गया। और दोनों का डायरेक्शन देखिए बच्चों क्या है, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। तो जो नेट हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, नेट ई क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारा ई नॉट है माइनस ई डैश, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइएगा, ये डायग्राम बनाइएगा। और जो टोटल चार्ज बना बच्चों, अब इस प्लेट पे टोटल चार्ज कितना बचा, देखिए इस प्लेट पे, या ये कहें कि गॉसियन सरफेस बच्चों, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसमें नेट चार्ज कितना है बच्चों, प्लस क्यू, क्योंकि गॉसियन सरफेस से भी हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे बच्चों गॉसियन सरफेस मैंने ड्रा किया है, देखिए। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर बच्चों, ये जो गॉसियन सरफेस में ड्रा किया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर बच्चों अब चार्ज कितना दिखेगा, तो वो चार्ज दिखेगा आपको Q माइनस क्यू डैश, क्योंकि उसमें माइनस चार्ज इंड्यूस हो गया, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस क्यू डैश। ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ बच्चों, इसका है प्लस क्यू डैश। तो चार्ज मतलब क्या हो गया बच्चों, कम हो गए। तो इसमें जो चार्ज मतलब क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेस्ड हो गए। चार्ज क्या हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट जो दिखाना होगा बच्चों, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाना होगा तो वो हम दिखाएंगे बच्चों, उसको अगर हमको दिखाना होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, वो फ्री चार्ज को इंडिकेट करता है। देखिए ये क्या है बच्चों, ये जो सारे चार्ज हैं बच्चों, ये वाले चार्ज जो हैं बच्चों, वो क्या हमारे पास फ्री चार्ज है। क्या है बच्चों, फ्री चार्ज है। और ये जो बच्चे हम ये वाले, ये भी क्या हमारे पास फ्री चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चे हैं हमारे पास फ्री चार्ज है। ये जो चार्ज है बच्चों, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है दोनों, ये दोनों कौन से चार्ज है बच्चों, बाउंड चार्ज है। क्या है बच्चों, बाउंड या बाउंडेड, बाउंड चार्ज है। क्लियर हुआ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बच्चों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या बताया मैंने, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका डायरेक्शन भी होगा बच्चों, इसका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा बच्चों। तो वो जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ठीक है, वो प्लस से माइनस की ओर होता है। वो भी कहाँ से, फ्री चार्ज का बच्चों। ये फ्री चार्ज है, ठीक है। अब ये फ्री चार्ज है, तो इसका जब डायरेक्शन निकालना है बच्चों, तो इस फ्री चार्ज से इस फ्री चार्ज से इस फ्री चार्ज तक हम लोग इसका डायरेक्शन दिखा सकते हैं। और मैं बोलूंगा ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, डी वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। क्या कर रहा है शो बच्चों, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिकेट करते हैं ना बच्चों, जैसे हमने बताया ना, इस प्लस से क्या हुआ, माइनस तक क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ।
सेम वैसे ही बच्चों ये जो बाउंडेड चार्ज है इससे नहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो फ्री चार्ज है बच्चों उससे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये हम लोग दिखाते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, जस्ट लाइक किस तरह से बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह हम लोग दिखाते हैं इसको। और भी डायग्राम हम लोग बना सकते हैं, बस हम लोग कन्वीनियंट के लिए बस 1 से 2 में इंडिकेट करूंगा आपको। तो आप इसको अच्छे से बना करके नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। डायग्राम मैंने सारी चीज़ों को लिख दिया। तो आप जब डायग्राम बनाइएगा तो अच्छे से फ्री चार्ज कौन सा है, बाउंडेड चार्ज कौन सा है, गॉसियन सरफेस क्या है। यहाँ गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हुआ बच्चों, यहाँ गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज किया है बच्चों प्लस क्यू चार्ज, बट यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर बच्चों चार्ज किया हुआ क्यू माइनस क्यू डैश। ये सारी चीज़ों को इंडिकेट करिएगा आप लोग। ये वाली जो लाइन मैंने लिखा है बच्चों, ये तो मैं अभी आगे लिखूंगा तो वहां पे ये कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या हमारा। ये पीछे की सारी चीजें समझ में आ गई थी। अब आइए डायग्राम बना लीजिएगा और आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या हमने कहा कि लेट sigma be the surface charge density of free charge on the capacitor plate। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, सिग्मा। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, सिग्मा। ठीक है, आगे देखिए, एंड सिग्मा डैश डेट ऑफ द बाउंड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक। सिग्मा डैश क्या बात कर रहा है बच्चों, ये जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक तो इसका भी कुछ एरिया होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका भी क्या होगा बच्चों, कुछ एरिया होगा। ठीक, उस एरिया के साथ इंड्यूस्ड चार्ज हुए होंगे, तो वो इंड्यूस्ड चार्ज का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो क्या है, सिग्मा है। बात समझ में आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सिग्मा। और ये हमारे पास जो था इसका फ्री चार्ज का जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी था बच्चों, फ्री चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी था या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी था बच्चों वो क्या था, सिग्मा। इसका भी क्या है बच्चों, सिग्मा है, ये कंफ्यूजन मत होइएगा। क्लियर हो गया। और जो इसके अंदर वाली जो है बच्चों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का उसका क्या है, सिग्मा डैश। तो हमारे पास इसका जो मिलेगा वो सिग्मा मिलेगा, इसका भी जो मिलेगा वो क्या है, सिग्मा। बट अंदर क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश है। इतना बातें समझ में आ गई। चलिए, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा एंड सिग्मा डैश लिखेंगे। हम बता चुके हैं बच्चों कि अगर जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं बच्चों तो इसके अंदर जीरो आता है, क्योंकि एक का डायरेक्शन इधर होता है, एक का डायरेक्शन इधर होता है। यहाँ पे जब निकालते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे भी क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इसकी जो वैल्यू, एक की जो वैल्यू होती है बच्चों सिग्मा अपान क्या होता है, 2 एप्सिलॉन। तो दोनों को जब जोड़ते हैं सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन तो मिलता है हमें सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एंड सिग्मा डैश आर दिस। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ऐड कर सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे आप लोग भी ऐड कर सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा वी नो डैट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसे, वी नो डैट। ठीक, वी नो डैट क्या, कि ई बराबर हमारे पास हो गया बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। इस लाइन को आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिएगा और इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तब जाकर के ये लाइन लिखिएगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वी नो डैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा एंड सिग्मा डैश आर, सिग्मा बराबर ई अपान एप्सिलॉन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास ई डैश सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, दोनों का हम लोग क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब हमको पता है बच्चों क्या, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, द मैग्नीट्यूड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड बच्चों,
रिजल्टेंट RESULTANT, रिजल्टेंट फील्ड FIELD, रिजल्टेंट फील्ड within the dielectric ठीक है। तो क्या हो जाएगा, therefore therefore क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं ई की बात करूं तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर चुका हूं, फिर हम लोग यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नॉट माइनस ई डैश। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा अपन एप्सिलॉन की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करें तो हमें मिल जाएगा बच्चों ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या कि एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। अब यहाँ से अगर हम लोग प्लस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा, ये माइनस में है तो इसको हम लोग इधर भेज दें, ये माइनस में है ना सिग्मा डैश, तो सिग्मा डैश को क्या करें हम लोग इधर भेज दें। तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डैश। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये डाइलेक्ट्रिक का है। ठीक है, और ये जो है हमारा वो क्या है बच्चों, फ्री का है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, फ्री चार्ज का है। क्या है बच्चों, फ्री चार्ज का है। ये क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक का है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा था वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या है, फ्री चार्ज का बच्चों ये है, ये वाला चीज। तो इसको क्या कहा जा रहा है, मैं यहाँ पे लिख दूं सिग्मा डैश, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं वेयर सिग्मा डैश इज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज, एक सेकेंड, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। बोलिए, यहाँ पे बस और क्या चीज लिख लेना, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, व्हिच इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, मेरी राइटिंग नहीं सुधर पा रही है बट हो जाएगी बच्चों धीरे धीरे, इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैपिटल P। ठीक है, सो क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह दूंगा एप्सिलॉन E प्लस P। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या कर दिए, अरे बच्चों ये क्या इंड्यूस चार्ज का है, क्या है बच्चों, इंड्यूस चार्ज का है, और यही तो पोलराइजेशन होता है। ये जो यहाँ पे जो ये माइनस चार्ज प्लस चार्ज क्या हो गया, जो सेपरेट हो गए, यही तो मेरा पोलराइजेशन होता है ना बच्चों। इसको हमने क्या कर दिया, जो इंड्यूस चार्ज का जो था बच्चों, उसको हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे P से हम लोग क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए पोलराइजेशन से। ठीक है, अरे भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाते थे, हम लोग बोलते थे क्या कि जो ऐसे चार्ज हैं, एक मिनट, जो ऐसे चार्ज हैं देखिए पोलराइज हो गए, क्या हो गया बच्चों, पोलराइज हो गया, ऐसे क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो वही चीज ना है, तो ये इंड्यूस ही तो हुए हैं ना। तो ये इंड्यूस चार्ज जो मेरा सिग्मा डैश है वो किसके बराबर हो गया, हमने कह दिया ये पोलराइजेशन P के बराबर है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल कोई चीज नहीं है।
तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और है। अब क्या कहा जा रहा है, द क्वांटिटी, द लास्ट पेज है बच्चों, लास्ट स्टेज है, द क्वांटिटी QUANTITY। अगर आप लोग चैनल पे हो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आपको लगता है, ठीक है, बट आप किसी न किसी को कुछ जरूर दे देते हो, इसीलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। द क्वांटिटी, जो राइट हैंड साइड में बच्चों जो क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, उसको भी हम लोग क्वांटिटी से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड इज known as is known as electric displacement D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा इधर जो वैल्यू सिग्मा थी उसको हम लोग क्या करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारे पास हो गया एप्सिलॉन, और ये हो गया ई, और यहाँ पे हमारे पास मिल गया पी, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो मैंने डी को रिप्लेस किया है उसी को मैं लिख दूंगा, क्या क्या लिख दूंगा, यहाँ पे साइड में कर लेंगे हम लोग क्या, डी बराबर क्या हो गया बच्चों, सिग्मा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, ये फ्री चार्ज का, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों, क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वही मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक लाइन बस आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा नोट, ठीक है, नोट करके लिखिएगा बच्चों। जरूरी पॉइंट है जानना कि जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, मैं यहाँ पे लिखा हूँ फ्री चार्ज डेंसिटी, सॉरी फ्री चार्ज मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से ये चीज निकल रहा है बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, कि डी जो मेरा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, अरे यार, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख दूं डी इज कनेक्टेड विथ, डी इज कनेक्टेड विथ किसके साथ, ओनली द फ्री चार्ज, डी इज कनेक्टेड विथ द फ्री चार्ज ओनली, फ्री चार्ज ओनली, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को क्या किया, फिनिश किया। फिर हम लोग मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।